Hello students, today's our topic is buying and selling process. Okay, now see here, information plays a very important role in all the transactions. अभी जो भी इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होती है, कोई भी ट्रांजैक्शन होगी उसमें, ठीक है. इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज इन बोथ ट्रेडिशनल एज वेल एज ऑनलाइन बिजनेस. अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हो अदरवाइज ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, उसमें इंफॉर्मेशन ये इंपॉर्टेंट रोल करती है, ठीक है. बट हियर इंटरनेट ट्रांजेक्शन्स आर इजी, लेकिन एज कंपेयर ट्रेडिशनल बिजनेस होगा अदरवाइज ऑनलाइन बिजनेस होगा, तो उसमें जो भी आप इंटरनेट ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस ये इजी वे. सी हियर, इन ट्रेडिशनल बिजनेस टाइम इज रिक्वायर्ड टू ट्रैवल, to negotiate, to convince, and presence of both the parties for face-to-face interaction is necessary. अभी ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, इसमें टाइम बहुत सारा लगता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, ओके, फॉर सर्चिंग सम प्रोडक्ट्स, ठीक है. उसके बाद जो भी आपका पैसा होगा उसमें आप कुछ भाव वगैरह करोगे, ठीक है. उसके बाद जो भी सामने वाला होगा सेलर आपको कन्विंस करेगा, आप कन्विंस होते या नहीं होते उस पर डिपेंड, ठीक है. उसके बाद प्रेजेंस ऑफ बोथ द पार्टीज फेस टू फेस इंटरेक्शन नेसेसरी है. अभी जो परचेसर और सेलर दोनों हो गए, ठीक है, उसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन ये कंपलसरी होगा, क्योंकि आप शॉप में जा रहे हो, शॉप में जाने के बाद आप डायरेक्टली प्रोडक्ट उठा के लेके आते हैं क्या, नहीं, अलग अलग प्रोडक्ट देखते हो, उसमें टाइम जाएगा, ठीक है. उसके बाद भाव वगैरह करोगे आप, ठीक है. उसके बाद वो आपको कन्विंस करेंगे कि ये क्वालिटी अच्छी है, यही भाव रहेगा वगैरह जो भी होगा, ठीक है, ये वहाँ पे होगा. इसमें क्या बहुत सारा आपको टाइम लगेगा, ठीक है. इन दिस प्रोसेस लॉट ऑफ टाइम इज वेस्टेड, ठीक है, जो आपको बोला है कि यहाँ पे टाइम बहुत सारा आपका जाएगा. वेयर as in online transaction, required information is provided with the terms and condition, and it is free from most of the problems referred above. लेकिन यही एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस, अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ऑनलाइन परचेस कर रहे हो, ठीक है, तो आप जो भी अभी आपका ऊपर हम जो प्रॉब्लम देखा, ठीक है, रिक्वायर टू ट्रैवल टाइम, आपको ट्रैवल करने के लिए जो भी टाइम लगेगा, ज़्यादा लगेगा, कन्वेंस करने के लिए टाइम आपको लगेगा, बहुत सारे जो भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, यहाँ पे आने वाला है क्या, नहीं. ओके, सो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स आर इजियर एंड रिजल्ट ओरिएंटेड दैन ट्रेडिशनल बिजनेस. इसीलिए यहाँ पे क्या बोला है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन क्या है, ईजी है, ठीक है, एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस, ठीक है. क्योंकि आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए उसका पूरा इंफॉर्मेशन आ जाएगा, पहले क्या क्या टर्म्स कंडीशन है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, कब मैन्युफैक्चर हुआ, एक्सचेंज वारंटी कितने महीने की है, कितने साल की है, इसमें क्या क्या फंक्शंस है, ये आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा. और एज़ कम्पेयर अदर प्रोडक्ट भी आपको वहीं मिल जाएगा अगर आप सर्च करते हो तो, ठीक है. या अगर प्रॉपर आप फॉलो करोगे देन यू कैन से दिस इज़ द ईजियर और यू कैन से ईजिएस्ट वे, ठीक है, एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस. ओके, नाउ सी, अब इसमें कैसा कैसा होता है, सी हियर, बायर फाइंड सेलर, पहले क्या होता है, बायर फाइंड सेलर, ठीक है. उसके बाद क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ गुड्स, उसके बाद सिलेक्शन होता है जो भी आपको चाहिए गुड्स परचेस करना है. देन निगोशिएशन ऑफ प्राइस एंड डिलीवरी टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, निगोशिएशन ऑफ प्राइस जो भी होगा, कम कम ज़्यादा भाव या कोई डिस्काउंट वगैरह. उसके बाद डिलीवरी टर्म्स एंड कंडीशन होगी. देन सेल, उसके बाद क्या होगा, सेल होगा. सेल होने के बाद क्या होगा, पेमेंट एंड डिलीवरी, पेमेंट एंड डिलीवरी मीन्स ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो अदरवाइज डिलीवरी एंड पेमेंट, ठीक है. आप पेमेंट कैसा कर रहे हो, कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हो या पहले पेमेंट कर रहे हो, डिपेंड. देन पोस्ट सेल एक्टिविटी, देन पोस्ट सेल एक्टिविटी, सेल होने के बाद आपको क्या क्या मीन्स सर्विस मिल सकती है, ठीक है. अगर आपका प्रोडक्ट ख़राब हुआ तो एक्सचेंज वारंटी में जाएगा, ठीक है. ऐसे बहुत सारे प्रोसेस वहाँ पे हो सकते हैं. सी यार, अभी आउटसोर्सिंग, अभी आउटसोर्सिंग में क्या है, जस्ट सी यार इंट्रोडक्शन. आउटसोर्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ contracting a business function or any specific business activity to specialized agency. Mostly the non-core areas such as sanitation, security, household, pantry, etc. are outsourced by the company. अभी आउटसोर्सिंग में क्या होता है, ओके, आई रिपीट वंस अगेन. आउटसोर्सिंग द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अ बिजनेस फंक्शन और एनी स्पेसिफिक बिजनेस एक्टिविटी, ओके, टू स्पेशलाइज एजेंसी. मीन्स आपकी कंपनी है सपोज, ठीक है, आपकी कंपनी में सपोज कुछ सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, कैंटीन चाहिए, ठीक है, जो भी आपको कुछ बाहर का कुछ काम करा लेना है, तो ये जो स्पेशल फैसिलिटी जो प्रोवाइड करती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आउटसोर्सिंग फैसिलिटी.
अगर आपको सिक्योरिटी गार्ड चाहिए तो आप क्या करेंगे, जो आपको आउटसोर्सिंग फैसिलिटी में बहुत सारे ऐसे दिए जैसे सैनिटेशन करना है, सिक्योरिटी, कैंटीन फैसिलिटी, तो आप क्या करेंगे, उनको फ़ोन लगाएंगे और उनके पास स्पेशल ऐसे मैन पावर वगैरह होती है कि वो आपको प्रोवाइड करती है। इसे हम क्या बोलेंगे, आउटसोर्सिंग फैसिलिटी। द कंपनी मेक्स अ फॉर्मल एग्रीमेंट विद द एजेंसी, और ये जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है, तो उसके उसके साथ क्या करना पड़ेगा, आपको कंपनी को एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा with that agency. The agency can send the required मैन पावर टू द कंपनी। अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए, कैंटीन फैसिलिटी चाहिए या सैनिटेशन चाहिए, तो क्या करेगी, तो एजेंसी आपको, आपके कंपनी को वो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी मैन पावर वगैरह आपको भेज देगी। द एजेंसी चार्जेस द कंपनी फॉर देयर सर्विसेज। अब ये फ्री में करने वाले क्या नहीं, ये जो आउटसोर्सिंग जो फैसिलिटी है आपको जो एजेंसी देगी, तो उसको आपको कुछ चार्ज करना पड़ेगा, कुछ फीस देनी पड़ेगी। With the help of outsourcing, the company can focus on their core areas. अगर आपको आउटसोर्सिंग फैसिलिटी मिलती है तो कंपनी क्या करेगी, अगर आपको सपोज यहाँ पे दिया सिक्योरिटी चाहिए या सैनिटेशन चाहिए या कैंटीन फैसिलिटी चाहिए, ये आपको बाहर वाली एजेंसी आपको प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, आउटसोर्सिंग फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रही है, तो कंपनी क्या अपना जो भी इंपॉर्टेंट काम होगा उस पर क्या कर सकती है, कॉन्सेंट्रेशन कर सकती है, और उसके साथ आपका जो भी काम होगा वो कैसा होगा, अच्छे तरीके से होगा। ओके, नाउ सी हियर मीनिंग, आउटसोर्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग सम बिजनेस फंक्शंस टू स्पेशलाइज एजेंसीज। अभी यहाँ पे क्लियर मीनिंग दिया है। ओके, आउटसोर्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। अब आउटसोर्सिंग क्या है, एक प्रोसेस है, कॉन्ट्रैक्टिंग सम बिजनेस फंक्शंस टू स्पेशलाइज एजेंसीज। अभी स्पेशलाइज एजेंसी के साथ कुछ बिजनेस फंक्शन का आपको कॉन्टैक्ट करने पड़ेगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, आउटसोर्सिंग। अगर आपको कैंटीन फैसिलिटी चाहिए तो आप जो भी स्पेशलाइज एजेंसी आपको प्रोवाइड करेगी उनके साथ आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। द कंपनी बेनिफिट्स इन 2 वेज। इसके वजह से आपको कंपनी को क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, यहाँ पे 2 बेनिफिट दिए। पहला दिया है, इट रिड्यूसेस इट्स ओन कॉस्ट। पहला क्या बोला है, इट रिड्यूसेस इट्स ओन कॉस्ट। ओन कॉस्ट क्या होगा, रिड्यूस होगा। नंबर 2, इट यूजेस the expertise of the firm which specializes in a particular kind of services। इसके साथ आपको क्या मिलेगा, जो भी आपको स्पेशलाइज एजेंसी वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। सपोज कैंटीन है या सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है, सपोज आपको सिक्योरिटी गार्ड चाहिए तो आपको क्या मिलेगा, जो भी एक्सपर्टाइज सर्विस आपको जो भी सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करेगी, तो जो भी सिक्योरिटी गार्ड होंगे वो क्या रहेंगे, एक्सपर्ट होंगे, और आपको अच्छे से सर्विस मिल सकेगी क्योंकि वो उसमें एक्सपर्ट होंगे। एग्जाम्पल दिया है, the establishment such as shops, malls, housing societies, offices, etc. Outsource facilities like canteen, sanitation, security, etc. ठीक है, अभी आपको ऊपर ही बोला था मैंने आपकी कि जो भी आपको फैसिलिटी चाहिए, कैंटीन, सैनिटेशन, सिक्योरिटी, आपको वहाँ से मिल सकती है। द सेम वे अरेंजमेंट फॉर वेडिंग, एनिवर्सरी, बर्थडे सेलिब्रेशन कैन ऑल्सो बी आउटसोर्स। ठीक है, अभी आपको तो पता है कि लोगों के पास में पैसा रहने के बाद या पैसे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा इस डिपेंड ऑन द फंक्शन, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आउटसोर्स फैसिलिटी आप हायर कर सकते हैं। सपोज आप बर्थडे सेलिब्रेशन करना है, एनिवर्सरी है, वेडिंग है, अगर शादी आपको अरेंज करनी है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आउटसोर्स फैसिलिटी ले सकते हो, और आप सब आपको उनको बोल सकते हैं कि उनको कैंटीन फैसिलिटी चाहिए या डेकोरेशन चाहिए, आप सब उनको दे सकते हो, ठीक है। अब उनको पे करने के बाद, ठीक है, आप पूरा शादी इंजॉयमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये कब होगा, जब आपको आउटसोर्स फैसिलिटी मिल सकती है। अदरवाइज बर्थडे सेलिब्रेशन, आपको बर्थडे सेलिब्रेशन करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, बलून्स वगैरह लगाना है, वो सब आपको फैसिलिटी वहाँ से मिल सकती है। ओके।